बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुबह का वक्त है और हम यहाँ बनाने लगे हैं आलू अंडे। तो जल्दी जल्दी मज़ीद बातों के बजाय आपको बताएं कि आलू अंडे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। आलू अंडे आमतौर पर गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, शहरों में भी बनते हैं। बड़ी अच्छी क्विक सी रेसिपी, आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, लेकिन नाश्ते में पराठों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हमने 3 बड़े आलू लिए थे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 पाव से ज़्यादा होंगे, और उनको आपको सामने आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा आलू हैं और 4 अंडे हमने लिए हैं। अंडे और आलूओं की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको खा सकते हैं। बेसिकली इस रेसिपी का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना है। तो उसके बाद हमारे पास है जी एक लार्ज टोमेटो है जिसको हमने क्यूब कर लिया है। धनिया है, मिर्चें हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी आप पे डिपेंड करता है, आपके घर में बच्चों पे डिपेंड करता है। धनिया आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे पास है एक लार्ज अनियन था जिसको हमने क्यूब शक्ल में काट लिया, ऑमलेट की तरह का। आप इसको जैसे चाहें काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 तो नहीं, ये हाफ़ कप ऑयल है, 1 चमचा धनिया सॉरी ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 चुटकी अजवाइन है, 1 टीस्पून मिर्चें हैं और 1 टीस्पून नमक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो अकॉर्डिंगली जब हम डालेंगे तो आपको दिखा देंगे। सबसे पहले अब हम अंडों को फेंट लेंगे। फेंट के उसके अंदर थोड़ा सा इसी नमक मिर्च में से नमक मिर्च और अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन मुझे पर्सनली पसंद है और मुझे लगता है कि उससे ज़रा अंडे की स्मेल वगैरह अगर कहीं किसी को इशू हो तो वो कम हो जाती है। तो इसको अंडों के अंदर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के पहले हम इसको साइड पे फेंट के रख लेंगे। इन्हीं मसालों में से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर अगर किसी को पसंद है तो वो भी अगर अंडे में डाल लें तो, या ऊपर से बाद में आप डाल लें तो वो अच्छी लगती है। ये देखिए जी, सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें अजवाइन की 1 चुटकी अजवाइन है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब जो बाकी हमने आपको नमक मिर्च की क्वांटिटी बताई थी उसी में से लेके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि 1/4 से भी कम जो है ना वो हम ले रहे हैं चुटकियों के हिसाब से। आप समझ लें, नमक थोड़ा सा लिया है इसमें और इसको फेंट के रख लेंगे। इसका मकसद ये कि अंडे के अंदर अच्छा फ्लेवर जो है ना वो आ जाए, अंडा बिल्कुल प्लेन ना हो। तो इसके फेंटने के बाद फिर बाकी जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, चूल्हा हमने जला लिया। अब उसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है। ऑयल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो अंडे चिपके ना, जले ना, और ज़रा फ्लफ़ी बनते हैं ऑयल में तो फ्राई अच्छे हो जाते हैं, और वो बिल्कुल फिर ड्राई सा जो मटेरियल है वो नहीं बनता। इसके बाद इसमें जाएंगे प्याज। ऊपर से दिखा दूँ, ये चले गए प्याज। प्याज को बिल्कुल हमने सौते करना है थोड़ा सा, बिल्कुल उसको ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए जी, जैसे ही सिजलिंग शुरू हुई है हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल रहे हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून अदरक है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। सिजलिंग स्टार्ट होते ही हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें इसको थोड़ा सा भून के इसमें डालेंगे ज़ीरा। बस इसको थोड़ा सा आपने पकाना है, हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो। प्याज बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करने, प्याज खड़ी रहनी चाहिए हर हाल में। और अगर आप लंबे वाले प्याज काट लेंगे, यानी जो आम स्लाइस करते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो ज़रा खड़े खड़े रहते हैं। इसका भी कोई इशू नहीं है, आज ये वाले अवेलेबल थे, ये काट लिए थे हमने, तो यही बना देंगे। अभी देखिए जी, अदरक लहसुन हो गया। इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा। हल्दी भी मेरे ख्याल है स्टेज पे डाल दें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा सा जितना आपको गलने के लिए पानी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये डाल दिया, आलू चले गए। इसके बाद मेरे ख्याल है अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें। कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं, पिसी मिर्चें भी डाल सकते हैं। कुटी से ज़रा रंग वाइट आएगा, लाल से ज़रा रेड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। मिर्चें डाल लें, सूखा धनिया डाल लें, नमक बाद में डाल लें, कोई रिस्क ना लें अगर आलू गलने में प्रॉब्लम लगता हो सकते हो। तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे। जैसे ही आलू गलेंगे इसके अंदर हम टमाटर डाल के उसको बनाएंगे और भूनेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर एंड में अंडे डालेंगे। तो इसको गलाने के बाद 5 से 10 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे। तो उसके बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं।
अच्छा जी, ये टमाटर तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं, अच्छे खासे गल गए हैं, फुल्ली नहीं गले। सॉरी, आलू, मैं टमाटर बोल रहा था। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये देखें, आलू जो है आपके सामने ही मैं आपको दिखाया है कि आपको ये इस तरह से गल गए हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और साथ ही डाल देंगे नमक, जो हमने लिया था तकरीबन 1 टीस्पून। 1 पाव से ज़्यादा आलू हैं, 4 अंडे हैं, तो ये नमक इसमें लेवल टीस्पून के करीब तो लाजमी जाएगा। तो ये आप इसको मिक्स कर लें, टमाटरों का पानी निकलेगा। आलू पहले से गले होना लाजमी है, वरना आलू अकड़ जाते हैं, और अगर आलू अच्छे ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं गलेंगे। तो ये देखें, इसकी शक्ल सूरत है। इसके बाद अब हम इसको डाल के टमाटरों को इसको हम रख देंगे दम पे। टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें डालेंगे अंडे। और टमाटरों का कोई इशू नहीं है, हम लोग तो खा लेते हैं, साबुत भी नज़र आ रहे हो, अदरवाइज़ आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते। आपको जितने गलाने हो आप उतने गला सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आप देखें जी, टमाटरों की ये सिचुएशन है, थोड़े साबुत हैं, थोड़े गल गए हैं। वी हैव नो इशू। उसको हम कोशिश करेंगे कि मैश कर लें अपनी इससे चमचे से, नहीं होते तो भी कोई इशू नहीं है। अब इसमें स्टेज आ गई है क्योंकि आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। इसमें हम डाल लें अंडे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। घी जो हमने ज़्यादा लिया था उसका मकसद यही था कि अंडे जो हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई हों। आपको नज़र आ रहा है कि घी पैन के अंदर मौजूद है। तो अब इसके अंदर जा रहे हैं अंडे। हाँ, मॉइस्चर भी आप देख लें कि है इसमें, ये ज़रूरी है, वरना अंडे बिल्कुल वो ड्राई हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। आँच इस वक्त हमारी मीडियम के करीब है। और मेरा ख्याल अगर हम इसी टाइम लहसुन वो डालते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे और खुशबू अच्छी आएगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा डाल दें। बाकी थोड़ा सा अगर आप ऊपर गार्निश के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी रख दें। बस अब ये तैयार है। इसको आपसे कोई बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अंडे पक गए हैं, अंडे मॉइस्ट हैं, यही इसकी होनी चाहिए। और अंडे फ्लफ़ी होने चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए, कच्चे भी डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही देखें, थोड़ा सा हमने रखा था ज़ीरा पाउडर या सूखा धनिया भी आप ऊपर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बच्चों की वजह से हम गरम मसाला नहीं डाल रहे, ज़रा ज़ीरा पाउडर जो है वो डाल रहे हैं, पिसा हुआ ज़ीरा, खुशबू के लिए, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है। चाहे तो गरम मसाला एक चुटकी डाल दें। तो ये देखें जी, अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी हैं। ये फ्लफ़ी ही होंगे तो मज़ेदार होंगे, सूख जाएंगे, जल जाएंगे, और डेफिनेटली कच्चे होंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये हमारे आलू अंडे जो हैं वो तैयार हैं। इसको बस अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मेरा ख्याल है बस 5-10 सेकंड और लगेंगे। इसको चूल्हा हमने बंद कर दिया। ये अपने पैन की हीट के अंदर ही थोड़े बहुत जो अगर एक्स्ट्रा होंगे तो कुक हो जाएंगे। तो इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। आलू अंडे आपके सामने हैं, रेडी हैं, तैयार हैं। बस अब भूख लग रही है, इसको पराठों के साथ हम खाएंगे। आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं इसको। अगर आप इमरजेंसी में, अगर आपने कोई क्विक मतलब घर में कुछ नहीं है, तो अगर अंडे और आलू ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं तो आप इसको दोपहर के टाइम भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।